हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आरतीज गार्डन। आज की शुरुआत मेरी एक बहुत ही खूबसूरत सी झुमका बेल के साथ। इसे झुमका बेल, रंगून क्रीपर या फिर मधुमालती बहुत सारे नामों से जाना जाता है और बहुत ही खूबसूरत बेल है। इसके ऊपर गर्मी के सीज़न में बहुत ही भर भर कर फ्लावरिंग आती है। ये एक सन लविंग बेल है और इसके ऊपर पूरी गर्मी आपको इतनी फ्लावरिंग मिलेगी कि आप गिन नहीं पाओगे। आपको पता नहीं चलेगा कि कितनी हैवी ब्लूमिंग दे रही है ये बेल आपको। अगर आपके घर पर कहीं कच्ची ज़मीन है और अगर आप कोई अपनी टेरेस पर किसी रेलिंग को कवर करना चाहते हो तो बहुत ही सुंदर ऑप्शन है झुमका बेल। ये रेलिंग को कुछ इस तरह से कवर कर लेता है कि नज़र भी आनी बंद हो जाएगी रेलिंग। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं इस टाइम अपनी फर्स्ट फ्लोर पर हूँ और मैंने ग्राउंड फ्लोर पर इस बेल को लगाया हुआ है। इस टाइम इसमें इतनी ज़्यादा हैवी ब्लूमिंग हो रही है कि कुछ जगह पे तो आपको पत्ते भी नज़र नहीं आएंगे, इतने ज़्यादा फूल हैं इसके ऊपर। अगर आप कहीं पूजा में चाहते हैं तो इन फूलों को यूज़ कर हैं। हर दिन आपके घर इतने इतने कि जितने मर्जी आप इसमें से फूल तोड़ लीजिए, जितने मर्जी यूज़ कीजिए, उसके बावजूद भी ये फूल ख़त्म नहीं होंगे। मैं दूर से भी एक लुक दिखाती हूँ आपको कि मेरे टेरेस पर कैसा लग रहा है। मैंने एक लंबा बांस तक भी बांध दिया है ताकि मैं इसे और भी ऊपर तक ले जा सकूं। अब मैं दूसरी साइड से भी आपको ये बेल दिखाती हूँ कि कैसे इसने मेरी रेलिंग को कवर कर लिया है। जितनी ज़्यादा इसके ऊपर हैवी ब्लूमिंग होती है, साथ ही साथ इसके आसपास के पूरे एरिए में से हल्की हल्की खुशबू आती रहती है। और पूरे टेरेस पर मेरे इतनी अच्छी खुशबू है इस टाइम क्योंकि हवा चल रही है और हवा के साथ साथ ये खुशबू और भी पूरे टेरेस पर क्या मेरे नीचे ग्राउंड फ्लोर पर भी इसकी खुशबू फैली रहती है। और देखिए दूर तक मैं आपको दिखा रही हूँ कितनी दूर तक भी इसने मेरी पूरी की पूरी रेलिंग को कैसे कवर किया हुआ है कि ये ज़मीन में लगी हुई है। चाहकर भी मैं आपको इसके नीचे तक नहीं दिखा सकती क्योंकि इसमें नज़र ही नहीं आ रहा कि बेल की शुरुआत हो कहाँ से रही है। देखिए मैं नीचे दिखाने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन बेल कुछ इतनी फैल गई है और ये कोई बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है। 2-2.5 साल 3 साल मुझे नहीं लगता कि हुए होंगे, इतना ही टाइम हुआ होगा इस बेल को। लेकिन इसमें इतनी हैवी फ्लावरिंग होती है कि देखकर मन खुश हो जाता है। और इसमें 2-3 दिन तक ये फ्लावर्स अपने कलर चेंज करते रहते हैं, कभी डार्क कभी लाइट, और करते करते बिल्कुल वाइट तक पहुंच जाता है कलर। फिर जाकर इसके फ्लावर्स पेंट होते हैं या झड़ जाते हैं। और जब तक इसके फ्लावर्स पेंट नहीं होते तब तक ये कलर चेंज करते रहते हैं। यहाँ दिखाती हूँ मैं, देखिए कहीं डार्क कहीं लाइट और आते आते बिल्कुल वाइट तक हो जाते हैं। और बर्ड्स का कलर भी कहीं आपको वाइट नज़र आएगा और कहीं पिंक नज़र आएगा। देखिए यहाँ पर आप देखिए ये बर्ड्स का कलर आपको कुछ वाइट नज़र आ रहा है और यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ कि बर्ड्स का कलर डार्क पिंक नज़र आ रहा है। तो इस बेल की एक ये भी खासियत है कि इसके जो फूल हैं ये अपना कलर चेंज करते रहते हैं। और इतनी हैवी फ्लावरिंग अगर आप अपने घर पर चाहते हो कि आपके घर पर बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो, बहुत अच्छी खुशबू आए आपके गार्डन से, तो मैं रेकमेंड करूँगी कि झुमका बेल को अपने गार्डन में ज़रूर ऐड कीजिए क्योंकि इसकी ड्वार्फ वैरायटी को भी आप लगा सकते हो। किसी बड़े पॉट में अगर आप इस बेल को भी लगाते हो तब भी अच्छी हाइट तक ये चली जाएगी। इसके आसपास जो और फूल भी लगे रहते हैं उनकी भी खूबसूरती बढ़ा देती है ये बेल। और यकीन मानिए इतनी हार्डी है ये बेल कि अगर आप इसमें 2 से 3 दिन तक पानी देना भूल भी जाते हैं तब भी ये बेल इतनी ही सुंदर फ्लावरिंग करती रहती है। मैंने इस बेल को कभी भी मुरझाया हुआ नहीं देखा। मैंने हमेशा इसमें इतनी ही अल्टीमेट फ्लावरिंग देखी है कि इतनी सुंदर फ्लावरिंग इसमें हर टाइम होती रहती है। इस बेल को बड़ी इजीली कटिंग से भी ग्रो किया जा सकता है
और अगर आपको लगता है कि अभी आप बिगनर हैं और आप कटिंग से ग्रो नहीं कर सकते, तो इस टाइम पर अगर आप इसे ख़रीदना चाहते हैं तो नर्सरीज़ में इस बेल के ऊपर आपको फ्लावरिंग भी मिलेगी, ताकि आपको पहचान हो जाए और आप इजीली इसे अपने गार्डन में ग्रो कर पाओ। और उसके बावजूद अगर आपके घर पे ये बेल लगी हुई है और आप इसकी प्रोपोगेशन चाहते हैं, आप चाहते हो कि और कहीं भी आप इसे ग्रो करना चाहते हो, तो आपको एक बहुत सिंपलेस्ट इसका मेथड बताती हूँ कि उसके लिए आपने क्या करना है कि एक पॉट लीजिए और इस बेल के नज़दीक रखकर इसकी एक सेमी वुड जो ये स्टेम होगी, इसमें 1 से 2 नोड एरियाज़ को उसमें रखकर पॉट में ऊपर से मिट्टी डालकर किसी हैवी चीज़ के साथ उसे कोई हैवी वेट रख दीजिए। 15-20 दिन 1 महीने में उसमें वहाँ रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। और जैसे ही अच्छी रूटिंग स्टार्ट हो तो आप उस स्टेम को कट करके कहीं और भी लगा सकते हो बड़ी इजीली। इसे कटिंग से बहुत इजीली प्रोपोगेट किया जा सकता है और अलग अलग इसकी बहुत सारी बेलें तैयार की जा सकती हैं। और इतनी घनी, इतनी खूबसूरत बेल किसका मन नहीं करेगा लगाने का। आसपास में भी अगर कोई देखेगा, अपनी आप बाउंड्री वॉल पे इसे चढ़ाना चाहते हो किसी रेलिंग पे, तो कोई भी देखकर आपके घर के आसपास इसे देखकर बहुत खुश होगा, क्योंकि इतनी पॉजिटिव वाइब्स आती हैं इसे देखकर। और एक बताती हूँ बात कि अगर आपके गार्डन में आपने वेजिटेबल्स या फ्रूट्स लगाए हुए हैं तो ये पॉलिनेटर्स को बहुत अट्रैक्ट करती है, क्योंकि देखिए पॉलिनेशन के लिए पॉलिनेटर्स का, हनी बीज का आना बहुत ज़रूरी है। तो इसके ऊपर जो अल्टीमेट फ्लावरिंग होती है, इसे देखकर पॉलिनेटर्स बहुत अट्रैक्ट होते हैं और इसके ऊपर आते हैं। तो आपको सेल्फ पॉलिनेशन की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये बेल अपने आप में इतनी खूबसूरत है और इतनी लो मेंटेनेंस है कि आपको एक बार लगाकर इसे अगर आप दोबारा केयर नहीं भी करते, आप यकीन जानिए मैंने इस बेल में जब से लगाई है, ट्रस्ट मी, मैंने कभी भी इसे कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं दिया। ये ज़मीन में लगी हुई है और जब इसका मौसम आता है ये खुद ब खुद इतनी हरी भरी। देखिए विंटर सीज़न क्या होता है कि इसके लिए डॉर्मेंसी पीरियड या रेस्ट पीरियड कहिए, उस टाइम पर इसके फ्लावरिंग जो है ना के बराबर रह जाती है। हालांकि विंटर में मैंने इसकी वीडियो बनाई थी, थोड़ी बहुत फ्लावरिंग मेरी इस बेल पर हो रही थी पर बहुत ज़्यादा नहीं थी। पर फिर भी इसके कुछ जगह पर ज़्यादा सर्दी में इसकी पत्तियां झड़ जाती हैं, पर मेरे यहाँ इस विंटर में इसकी पत्तियां बरकरार थी, झड़ी नहीं। ग्रोथ स्लो ज़रूर हो गई थी पर ऐसा नहीं था कि बिल्कुल ही ग्रोथ रुक गई हो। लेकिन जैसे ही स्प्रिंग सीज़न आया इसने फिर से अपनी ग्रोथ की और जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है इसके ऊपर इतनी ज़्यादा फ्लावरिंग हो रही है। मैं आपको दूर से भी लुक दिखाती हूँ कि कितनी सुंदर लग रही है। देख देख कर इसको मन ही नहीं भरता। आपको मेरी ये रंगून क्रीपर, झुमका बेल या फिर कहिए मधुमालती बेल कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और देखिए इसे झुमका बेल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके जो फ्लावर हैं कुछ नीचे की तरफ ऐसे झुके रहते हैं। सारे फ्लावर जितने भी आप देखेंगे बंचेस में सारे ही ऐसे झुके रहते हैं जैसे मानो कोई झुमका हो कान में पहनने का, तो इसलिए इसे झुमका बेल कहा जाता है। और अगर आप इस बेल के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरी ये झुमका बेल अच्छी लगी और आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर करना मत भूलिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।